Assalamu alaikum my dear student. Today we have a topic factorization. Factorization of algebraic expression. Factorize each of the following expression completely. Question number 11. Now my dear students, we have question a square plus 3ab minus 4b square. सबसे पहले मेरा बेटा फैक्टर्स बनाने के लिए हमने क्या करना है, ए स्क्वेयर को माइनस 4b स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ 1 कुछ नहीं था तो कोफिशिएंट 1 होता है, 4 मल्टीप्लाई 1 4, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, तो हमारे पास ये आया। एंड देन प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिडल वाली टर्म आए, 4 माइनस मल्टीप्लाई -1 तो क्या आ जाएगा -4, एंड 4 -1 तो क्या हो जाएगा 3। मीन्स कि आपने प्लस माइनस टर्म को करना है तो आपके पास 3 आए, एंड मल्टीप्लाई करना है तो 4 आए। नाउ 1 ए स्क्वेयर सेम प्लस 4ab माइनस 1ab, इस टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल वाले टर्म को ब्रेक ऐसे करना है कि आपके पास अगर प्लस माइनस करो तो 3 आए एंड मल्टीप्लाई करो तो 4 आए। -4b स्क्वेयर सेम, फर्स्ट टर्म भी सेम आएगी और सेकंड टर्म लास्ट टर्म भी, बट मिडिल वाली को हमने ब्रेक किया। अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आप दोनों में देखना सेम क्या है, इसमें भी a है और इसमें भी a है। a कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, a प्लस 4, a तो कॉमन हो गया, b। नाउ मैं डिस्ट्रू माइनस, यहाँ दोनों में क्या सेम है, b, तो पीछे क्या बचा, a माइनस माइनस प्लस। नाउ b कॉमन हो गया तो यहाँ 4b। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने चेक करना है दोनों की ब्रैकेट्स में कि क्या ब्रैकेट सेम है। दोनों की ब्रैकेट बिल्कुल सेम है तो इट्स मीन वी आर डूइंग राइट। a माइनस b सेम, a प्लस 4b is our answer. Now my dear student, moving toward b part, c square minus 4cd minus 21d square. Now फर्स्ट और लास्ट नंबर को मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई कर देना है। 21 मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वेयर, तो इट मीन 21 c स्क्वेयर डी स्क्वेयर एंड -4cd। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने अगेन प्लस माइनस करना है तो मिडल वाली टर्म बने, एंड मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली टर्म बने। अब हमने क्या करना है, सी स्क्वेयर तो सेम आ जाएगा एंड -21d स्क्वेयर भी सेम आ जाएगा। अब ऐसा क्या करूं कि प्लस माइनस करने से 4 आए लाइक, और मल्टीप्लाई करने से 21 आए। नाउ 7 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, 21, एंड -7 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा, -4। हमने ऐसे ब्रेक करना है कि जब हम उसको ब्रेक करें तो सेम आंसर आए, प्लस माइनस से मिडल वाली और मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाली। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, -7cd प्लस 3cd -21d स्क्वेयर। अब आप देखें दोनों में सेम क्या है, इस दोनों टर्म में c कॉमन है तो c -7, c तो कॉमन हो गया, d प्लस 3 कॉमन हो गया, दोनों में क्या टर्म है कॉमन, d, तो पीछे क्या बचा, c -3 7 are 21। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सेम ब्रैकेट, यहाँ पे भी -c -7d और यहाँ पे भी, तो इट्स मीन अब आप सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट में से इसको एक दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा इन दो नंबर्स को लिखेंगे, c प्लस 3d एंड c -7d। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन सी पार्ट अगेन आपके पास यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है और यहाँ 15, 2 15s are 30, h square and k square, and there is 7hk. Now अगेन आपने क्या सोचना है, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई तो हमारे पास 30 आए, एंड प्लस माइनस करें तो क्या आए, 7, 10 3s are 30 एंड 10 - 3 तो क्या आ जाएगा, 7। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म सेम, 2h स्क्वेयर प्लस 10hk माइनस 3hk माइनस 15k स्क्वेयर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 10 3s are 30, 10 - 3 7, ब्रेक करने से हमारे पास टर्म क्या है, प्लस माइनस करने से 7 एंड मल्टीप्लाई करने से 30। नाउ माय डियर स्टूडेंट, दोनों में सेम क्या है, 2 एंड h सेम है तो वो हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, h प्लस 2 5s are 10 एंड k
-3 दोनों में सेम है, 3 इसमें भी और इसमें भी, k इसमें भी और इसमें भी है, सो 3k h minus minus plus 3 5s are 15k. Now my dear students, this bracket and this bracket, it's mean दोनों का सेम वो है, तो अब हमने क्या करना है, 2h minus 3k ये दो नंबर्स, देन ब्रैकेट को एक दफ़ा लिखा h plus 5k. Now my dear students, we have D part, 3m square minus 16 minus. Now my dear students, 3 12s are 36 m square n square, and now my dear student 36 and मिडल में आपके पास क्या है 16. अब आपने अगेन क्या सोचना है, क्या ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि 36 आए एंड प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 16. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 3m स्क्वायर सेम -18mn प्लस 2mn. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 18 -18 plus 2 to 16, 18 2s are 36 minus 12n square सेम. अच्छा, मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए था 36 एंड प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए था हमारे पास 16mn. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा अगर आपको वैसे सिंप्लीफाई समझ नहीं आ रहा तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं. 36 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Now my dear students, 3 3 are 9, 9 2s are 18, 18 minus 2 क्या आ जाएगा 16 and 18 2s are 36. Now my dear students, दोनों में सेम चेक करें क्या है, 3 भी कॉमन है क्योंकि इसमें भी आता है, 3 6 are 18 एंड m भी कॉमन है, तो पीछे क्या बचा m माइनस 3 6 are 18 एंड बिकॉज m तो पहले हमने कॉमन ले लिया था. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म में दोनों में क्या कॉमन है, +2 दोनों में कॉमन है एंड n भी कॉमन है, तो m 2 6 are 12 -6 एक n कॉमन होगा. तो अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा ब्रैकेट वाले दोनों में से लिखना है और एक दफ़ा ये वाला 3m plus 2n and m minus 6n. Now my dear students, in E part we have 3p square plus 15pq plus 18q square. Now my dear student, 3 multiplied by 18 54, 3p square सेम. नाउ प्लस माइनस करने से क्या है 15 एंड मल्टीप्लाई करने से क्या है 54. अच्छा अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है. 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या हो जाएगा, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 6 plus 9 क्या आ जाएगा 15 एंड 6 9s are 54. 6 multiplied by 9 क्या आ जाएगा बच्चों 54 एंड 6 plus 9 it will be equal to 15. सेम अब आपने क्या करना है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस 6pq plus 9, 6 9s are 54, pq and 6 plus 9 15 plus 18q square सेम. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम आती है बट मिडल वाली टर्म को हम ब्रेक करते हैं. नाउ आपने देखना दोनों में सेम क्या है, 3 भी सेम है एंड p भी सेम है, तो p प्लस 3 2s are 6 q प्लस यहाँ पे क्या सेम है 9 9 1s are 9, 9 2s are 18 एंड q, तो पीछे क्या बचा p प्लस
9 2s are 18 Q. नाउ माय डियर स्टूडेंट ब्रैकेट को देखें तो सेम आ जाएगी 3P plus 9Q and then we have P plus 2Q. इसके बाद भी इसमें आप चेक कर सकते हैं कॉमन है 3, तो अब क्या बचा P plus 3 3s are 9Q and P plus 2Q. इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. नाउ मूविंग टुवर्ड F पार्ट. नाउ माय डियर स्टूडेंट इन F पार्ट सबसे पहले आपने देखना है कोई सेम टर्म कॉमन बन रही है. अब आप यहाँ पे क्या बन रहा है सेम कॉमन T T T. तो सबसे पहले आप T कॉमन ले लें. नाउ माय डियर स्टूडेंट वी हैव 2r² माइनस 9rs प्लस 10s². T तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन हो गया. नाउ वी हैव टू ब्रेक 2 10s are 20. प्लस माइनस करने से आपके पास क्या है 9 एंड मल्टीप्लाई करने से क्या है 20. नाउ माय डियर स्टूडेंट 2r² सेम एंड अब बेशक अगेन एलसीएम ले लें. 2 5s are 10 sorry 20. 2 10s are 20 because 10 2s are क्या आता है 20. 2 5s are 10 5 1s are 1 5 1s are 5. ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट अब आपने क्या करना है 2 2s are 4 4 5s are 20 एंड 4 plus 5 तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 5rs माइनस 4rs दोनों प्लस होंगे बट लिखते क्या है माइनस 5 एंड 4 तो क्या आ जाएगा 9 10s² सेम. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स अब आपने क्या सोचना है दोनों में कॉमन क्या बन रहा है. यहाँ पे सिर्फ r कॉमन बन रहा है 2r माइनस 5s माइनस दोनों में सेम क्या कॉमन बन रहा है 2s. तो अब पीछे क्या बचा 2 2s are 4 2r प्लस माइनस माइनस 2 5s are 10s. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या आया 2r माइनस 5s 2r माइनस 5s तो इट्स मीन t सेम r माइनस 2s एंड 2r माइनस 5s सेम आ जाएगा. थैंक यू सो मच. एंड लास्ट पार्ट हमारे पास t सब में कॉमन बन रहा था तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया. अगर किसी भी नंबर में एक सेम नंबर कॉमन बन रहा होता है तो हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं. देन हमने t कॉमन ले लिया. अब 2r² सेम 9rs t तो कॉमन हो गया 10s². ना माय डियर स्टूडेंट्स आपने 10 2s are 20 इट्स मीन मल्टीप्लाई करें तो 20 आए प्लस माइनस करें तो क्या आए 9 आए. तो हमने इसका एलसीएम ले लिया 2 10s are 20 2 5s are 10 5 1s are 5 2 2s are 4 4 and 5 4 plus 5 9 and 4 5s are 20. तो अब हमने ब्रेक किया देन हमने चेक किया दो टर्म इन दो टर्म में क्या कॉमन बन रहा है और इन दो हमेशा मिडल वाले टर्म को ब्रेक करते हैं और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सेम लिख देते हैं. ब्रेक करने के बाद हमने कॉमन लिया देन वी हैव अ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस टर्म. r कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा 2r माइनस 5s बिकॉज r कॉमन हो गया था माइनस अब दोनों में सेम क्या है 2 2s are 4 2 5s are 10 सेम इट्स मीन 2 है तो 2 हमने कॉमन ले लिया और s भी सेम था दोनों टर्म में तो s कॉमन ले लिया. अब क्या बचा 2r एंड s एक कॉमन हो गया तो एक बचा. सो एक दफ़ा हमने ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स को लिखा और एक दफ़ा दो जो एक ये दोनों बाहर हैं इसको एक दफ़ा लिखा. तो देन वी हैव अ फैक्टराइजेशन. थैंक यू सो मच.